जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रीवियस क्वेश्चन है और हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वह कितना यूजफुल है या हम लोग उसे कैसे बनाएंगे। तो आपको याद होगा हम लोगों ने जब अंक के ऊपर पढ़ा था क्लास के अंदर, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे यहाँ पे लेटर की संख्या काउंट करनी है और लेटर की संख्या काउंट करने के बाद अंकों की संख्या देखनी है। तो लेटर और अंक की जब कंपेयर करेंगे तो लेटर से अंक तीन सिचुएशन में होगा, या तो कम होगा, या तो बराबर होगा, या तो ज्यादा होगा। तो हम लोगों के एग्जाम में 90% ऐसा चांस है कि जो मैं अभी लिख रहा हूं उससे आपका क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। क्या सोल्व हो जाएगा कि अगर कम है तो हमने कहा था कि या तो सम होगा, या तो मल्टीप्लीकेशन होगा, या तो काउंटिंग ऑफ लेटर वॉवेल या कॉन्सोनेंट, इस तरीके से कुछ हम लोगों के क्वेश्चंस में रहेंगे। अगर बराबर हो गया तो वैसे कंडीशन में या तो वह यूनिट डिजिट होगा या तो फिर वह रैंडम होगा। अभी जब थोड़ी देर बाद पढ़ना शुरू कर लेंगे तो हम लोगों को फील हो जाएगा क्या लिखा जा रहा है। और ज्यादा होगा तो या तो लेटर पोजीशन होगा, या तो लेटर पोजीशन होगा, या तो अपोजिट लेटर पोजीशन होगा। तो हम लोगों के क्वेश्चन जब सामने आएंगे तो हम लोगों को इन्हीं चीजों को क्लियर करना है कंपेयर करते हुए। कंपेयर करने का मतलब ये है, जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 48, 2 ही अंक में लिखा हुआ है। तो हम लोग लेटर की संख्या के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग ऐसा मानेंगे। क्यों? क्योंकि लेटर से ये कम है, तो लेटर से जब अंक कम होगा तो या तो सम मल्टीप्लीकेशन होगा या तो काउंटिंग ऑफ लेटर होगा। तो यहाँ पे 7 को लेटर है, 7 को लिखा 48, यानी क्या किया? 7 का स्क्वायर में से घटा लिया। हम दूसरे वाले में चेक करेंगे सही है कि नहीं सही है। तो 1 2 3 4 5 को लेटर है, 5 को क्या लिखा है? 24। तो 5 को अगर 24 लिखा है तो कैसे लिखा है? 5 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे 1 2 3 4 को लेटर है, 4 को क्या किया जाएगा? तो 4 के स्क्वायर में से 1 घटाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों के भी आंसर ये आए होंगे। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर दिया जा सकता है? जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर यहाँ पे 6 है और इधर में 2 ही है तो 6 बराबर कितना लिखा है? 36। तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 बराबर 64 लिखा, यानी जितना लेटर है उसका स्क्वायर कर दिया। तो 1 2 3 4 5 को लेटर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। यानी लेटर की संख्या को डायरेक्ट काउंट करके हम लोगों के सामने लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। मैंने कहा कि मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा आप लोगों को भी। यहाँ पे दिया हुआ है पीबीआई, और इसका मतलब हम लोगों का दिया हुआ है पीबीआई को 27 लिखा जाए, तो ये हम लोगों का 3 गो लेटर है, तो 3 गो लेटर को 27 लिखा, मतलब कैसे लिखा? तो 3 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 गो लेटर है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। तो यहाँ पे बर्ड का पूछा है तो 4 को लेटर है, तो 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 64। यानी जरूरी नहीं है कि हम लोगों के सामने जो कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें सबका लेटर पोजीशन या अपोजिट लेटर पोजीशन ही आएगा। उसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लिखना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्या लगता है आप लोग बना सकते हैं? जरा सोच के देखें। क्या है? हाँ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 को लेटर है, लेकिन उसको लिखा है 6। तो 8 को लेटर को 6 लिखा है तो क्या किया है? उसमें से 2 माइनस करके लिखा है। 1 2 3 4 5 6 है, 6 को 4 लिखा, 2 को माइनस करके लिखा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 में से 2 माइनस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन के नेचर को, ये 2023 है, क्वेश्चन के नेचर को अगर ध्यान से समझना हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन का नेचर समझ में आएगा। नहीं तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल होगा कि उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 37 है। अब यहाँ पे हम लोगों को 37 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या लिखा है? तो यहाँ पे उसके संख्या को 6 को 62 लिखने का विशेष तौर पे लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर हम ये सोच ले कि 10 का गुना करके 2 बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे वो बात वैलिड नहीं है। यानी हम लोगों का लेटर पोजीशन इसमें काम नहीं, सॉरी लेटर काउंटिंग इसमें काम नहीं करेगा। लेकिन ये तो श्योर है कि इधर में जितना संख्या है उतना बड़ा ये संख्या नहीं है, छोटा है, कम है। तो जब कम है तो हम लोग फिर दूसरा चीज क्या देखते हैं कि उसके पोजीशन को जोड़ते हैं या उसके अपोजिट लेटर पोजीशन को जोड़ते हैं, कुछ ऐसा वाला काम करेंगे। तो P का मतलब कितना हो जाएगा? 16। 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 3 11 5 और 20। क्या इन सबको जोड़ने के बाद 62 आएगा? जरा जोड़ के देखिए, 50 56 आएगा, लेकिन लिखा कितना है? 62। तो इसकी संख्या कितनी है? यानी हम लोगों को पहले लेटर पोजीशन लिखना है, उसको जोड़ लेना है, और लेटर पोजीशन जोड़ने के बाद लेटर की संख्या काउंटिंग कर लेना है। लेटर की संख्या जितनी है, जितनी नंबर्स उसके दिए गए उसको जोड़ देना है। 56 में 6 जोड़ के 62 मिलेगा। तो हम लोगों को पूछा है कि किसके बारे में पूछा है, तो हम लोग पीपुल को क्या कहेंगे? तो 16 16 32, 32 और 10 42, 42 और 15 57, 57 और 12 69। 69 में हम लोगों का इसका संख्या कितना है? 6। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पोस्ट में भी हम लोगों का कुछ वैसा ही होगा, जोड़ के देख लीजिए आ रहा हो। ठीक है, हाँ तो 4 लेटर की संख्या 4 ही है ना, लेटर की संख्या 4 जोड़ना। तो अब जैसे हम लोगों के पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और मैं आप ही लोगों को बुलाने वाला हूँ। जैसे ये तो श्योर है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो अगर हम ये सोच ले कि यहाँ पे 8 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या यहाँ पे हम लोगों का उस तरह से हुआ है? नहीं हुआ है ना, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करके 121 तो कभी नहीं आएगा। तो हम इसके लेटर के पोजीशन को काउंट करके जोड़ते हैं, मतलब ये 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 1। इसको जल्दी से जोड़ के बताइए कितना आता है? कितना आता है? जोड़िए जोड़िए जोड़िए। कितना आता है? 72 आता है। उसके बाद इसकी संख्या कितनी है? 8। तो लेटर के पोजीशन को पहले काउंट करके जोड़ लेना है कितना आ रहा है, और उसके बाद उसका नंबर जितना दिया उतना को जोड़ देना है। अब आप देख लीजिए कि हम लोगों का ये एक ट्रेंड ही चला हुआ है, जब क्वेश्चन हम लोगों के सामने पूछा जाता है तो ये ट्रेंड ही रहता है। अगर इस क्वेश्चन को आंसर के रूप में करना हो तो क्या लगता है बनाया जा सकता है? 96 है। तो ये तो श्योर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 को 96 लिखा है, तो 7 के मल्टीप्लाई में 96 में नहीं आएगा। तो उसके पोजीशन को जोड़ के देखिए, 20 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 8। इसको जोड़ने के बाद जल्दी बताइए कितना आता है? 89, 85। कितना आता है? 89 आता है। 89, 89 ही आएगा। जोड़ लीजिएगा, सामने तो है। 85 आ रहा है।
क्या चल रहा है? 89। 89 आ गया। उसके बाद इसकी संख्या कितनी दिख रही है? 7। तो आपको क्या करना है कि जितना जोड़ने के बाद हम लोगों का आया लेटर की संख्या को जोड़ देना है, तो हम लोग का ये आंसर बन जाएगा। सही है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए कि क्या आंसर होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। मैं किसको बुलाऊं? क्या हो सकते हैं भैया? देखिए, मैं बना देता हूं, आप लोग डर गए। GT 49 KP 64। तो इसमें आप देखिएगा तो ये 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर है। तो इसमें 7 के स्क्वायर से 8 का स्क्वायर, तो ये को बढ़ गया। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे 25 है, 36 हो गया, तो फिर से एक बढ़ गया। तो 144 है 12 का, तो फिर 13 का होना चाहिए। 13 का कितना होना चाहिए? 169। तो सिर्फ एक ही जगह दिया है फिलहाल। अगर और दूसरा भी दिया रहता है 169, तो ये G से K हो गया तो +4 हो गया, और ये T से P हो गया तो -4 हो गया। आप इसमें भी देखिएगा तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, और 19 में 4 घटाएंगे तो +4 -4 करके हम लोगों के सामने दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा आंसर। अपोजिट नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि जोड़ घटाव का वो प्रॉपर रूल है वहाँ। जोड़ के 27 आता है ना अपोजिट का। जैसे हम लोगों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है 149, तो अगर इसको देखिएगा, इसका पैटर्न फॉलो करिएगा गैपिंग का, तो आपको एक प्रॉपर नंबर दिखाई देगा ना। तो है तो स्क्वायर, लेकिन गैपिंग वो और नंबर से भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास क्या लगता है? लेटर पोजीशन जैसे चूंकि 1 2 3 4 5 6 है, 6 को 85, 6 को मल्टीप्लाइंग 85 नहीं आता है, तो जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डब्ल्यू का 23 होता है, 5 होता है, और आर का 18 होता है। जुड़ के कितना आ रहा है? 79। 79 कितना बढ़िया जोड़ है आप लोग का। 79 जोड़ के आ गया, और उसके बाद ये 6 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 85। उस बेस पे हम लोगों का देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 15 30 31 31 और 4। ठीक है। तो अब काफी देर हो गया मुझे बनाते हुए, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों का भी हो। वाह क्या क्वेश्चन है! क्या इसे बना सकते हैं आप लोग? ये क्वेश्चन तो टफ हो गया। कितना सही है? क्या लगते हैं भाई साहब, बनेंगे? कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5। 5 है, 5 में से 4 घटाते हैं अपनी मर्जी से, और उसके बाद उसमें 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या 8 मिल जाएगा? क्या किया गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 4 घटाते हैं अपनी मर्जी से, और 3 का सॉरी 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 24 हो जाएगा आंसर लाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 गुने 8 कितना हो जाएगा? तो ये तो मान लीजिए थोड़ा सा अटपटांग था, मैंने बना दिया, बट अगला को मैं बुला ही लूंगा। अश्विनी, सुमी, रवि। वीडियो खराब ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बना दें?
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तो बना लिए होंगे अभी तक में, आप लोग कम चालाक थोड़ी हैं। ओह, ये तो आसान ही हो गया ना। ये या तो लेटर पोजीशन जोड़ के लिखा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 को 67 लिखा है, तो लेटर पोजीशन ये तो नहीं आएगा, जोड़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अगर 18 वाला जोड़ने पे आ जा रहे हैं लेटर पोजीशन, 18 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 का जोड़ने पर 67 आ रहा है। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। 61 आ रहा है, 61 आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। और इसका 7 को लेटर का पोजीशन भी तो है ना, 7 को लेटर है, तो कितना हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसको जोड़ लेना है। और 1 2 3 4 5 6 7 है, तो जोड़ने के बाद जो लेटर पोजीशन आएगा वो और प्लस 7 करेंगे, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बुलाएं। ये भी तो आसानी टाइप का हो गया ना, तो इसे मैं ही बना लेता हूँ। हाँ, ये 18 का स्क्वायर है, तो ये 361 19 का स्क्वायर है। जैसे ये 529 है, 576 है, तो इसमें भी एक का अंतर है स्क्वायर में। तो 625 किसका होता है, 25 के बाद क्या आता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676। तो अब देखिए हम लोगों का 676 दो जगह, तो अब हमको लेटर वाला भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई है और यू है, और उसके आगे में एल है और एन है। तो ये 5 से 12 हो गया तो 7 बढ़ गया, और 21 से 14 हो गया तो 7 घट गया। तो जी में 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा ना, तो एन से शुरुआत होना चाहिए। ठीक है, नंबर वाला क्वेश्चन बनना चाहिए हम लोगों से। ये वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये आसान है, जोड़ के नहीं आना है। 1 2 3 4 5, 5 बराबर क्या लिखा है 60, यानी उसमें कितना का गुना किया है 12 का। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कितना लिखा है 84, कितना का गुना किया है 12 का। तो यहाँ पे पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 गुने 12 कितना होता है 132। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन को आप देखोगे भाई, तो इसमें क्या लग रहा है कि बना सकते हैं हम लोग। ये कहाँ पूछा है, सीएचएस से टीयर 1 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा, बन जाएगा, ठीक बना सकते हैं आप लोग बोर्ड पे, तब मैं बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6 गुने 4 24। तो आंसर देने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुने 4 कितना होता है, होता है। इसका आंसर बताइए आप लोग, और इस पे बोर्ड पे बुला ही लेते हैं, अब की बार तो ठीक क्वेश्चन है। ओ नो, ये भी उल्टपटांग क्वेश्चन है, इसका आंसर दे पाएंगे आप लोग। जब मैं सोचता हूँ बुलाऊं तो उल्टपटांग क्वेश्चन सामने आ जाता है। पोस्ट कर दीजिए तब तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने कहा कि लिखा हुआ है BREW और ए का मतलब दिया है 8, तो इतना तो कंफर्म है कि अगर सोचे कि 4 को है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे वो बात लॉजिक नहीं काम कर रहा है। ये 2 है 18 है। कभी कभी क्वेश्चन मैंने कहा था कि 90% में आपका वो जो मैंने कंपेयर करने की बात कही थी वो 90% टाइम में सही है, 3% टाइम में वो आपको क्वेश्चन ठगेगा, परेशान करेगा। नहीं, सब क्वेश्चन बनने लगे तो फिर हम लोग तो कल भारत सरकार का जॉब में होंगे ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा। क्या इन दोनों का अंतर कुछ आइडिया लग रहा है, 8 लग रहा है, बना लिए। ये 3 और 1
जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 23 और 14 37, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे दिया सही है। इस क्वेश्चन में बुलाई देता हूँ, ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो मैं भी बना सकता हूँ। 4 और 15 60, और ये इसको भी गुना करेंगे तो 720 आ ही जाएगा, तो किधर आंसर पूछा है। अच्छा ये क्वेश्चन लगता है मैंने कॉपी पे भी लिखवाया था ना, ऐसा ही टाइप का होगा, दूसरा कॉपी भी लिखवाया था, हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे बुला लेते हैं, 50 तक मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन गया है, गुड। कब बनाया, अभी बनाया, ग्रेट। चलिए और कोई है जो बना लिया है, बन गया। जैसे ये 2 है, 5 है और 4 है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है +1 कर देते हैं 122 हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 82 ऑप्शन में है, गुड। तो हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस बनाए, बीच में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हम लोगों को, ये कुछ ऐसे ड्रामा करके दिए हुए हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बनाइएगा आप लोग। ऐसे कभी कभी ऐसा भी होगा, ये क्वेश्चन क्या दिया मैं बता देता हूँ, कि जैसे इसको जोड़िएगा, ठीक है ना, जोड़ने के बाद मान लीजिए 65 आ गया, तो अब वो 65 नहीं लिखता, इन दोनों को वापस जोड़ देता है, 6 और 5 कितना हो जाएगा, इसको 11 नहीं लिखता, फिर से इसको जोड़ लेता है, यानी ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, यानी पहले लेटर पोजीशन जोड़ लेना है, फिर 2 अंक में आएगा, फिर उसको जोड़ लेना, तो ये शायद जोड़ के 52 आता है, तो देख लीजिएगा जोड़ के कितना कुछ आना चाहिए, ऐसे ही आ रहा हो। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, ये तो आसान है, ये कुछ बना पाएंगे, सीजीएल का है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, ये 18 है, 18 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या 3 है और इसकी संख्या 1 2 3 4 5 है, तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो या तो लेटर पोजीशन होगा या तो अपोजिट लेटर पोजीशन होगा, ऐसा वाला बात हम लोगों ने पढ़ना है। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन बनेगा, क्या लगता है बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे सी ए के ही है ना, तो इतना देखिए इधर में 4 हुआ है, इधर में भी 4 हुआ है, बिल्कुल बराबर टाइप का बात है, तो जिसके बारे में एम ए के ई पूछ रहा है, तो इसमें ए के ई तो है लेकिन एम नहीं है, तो ए के ई का भी देखिएगा तो 8 7 4 टाइप का तो होना चाहिए, तो 8 7 4 हम लोगों का एक ही जगह है, तो हम चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका लॉजिक देखिएगा कैसे किया है, तो कि रैंडम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एम नहीं है, तो एम नहीं है तो कैसे दिया, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और इसका एक्स का क्या होगा 24, और 2 का 4 जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये 6 लिखा है, जैसे ए का अपोजिट जेड होगा, जेड को कितना बोलेंगे 26, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, के का पी होगा, पी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, इसका अपोजिट वी होगा, वी का मतलब कितना होगा 4, तो यही 68 74 दिया हुआ है, यानी अपोजिट को भी यूनिट बना के दिया हुआ है। सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आप इसको ट्राई करिएगा पूरा का पूरा,
ये तो आसान है, जोड़ के बन जाएगा। फिर ये सब भी क्वेश्चंस हैं, ये सब भी अगर ये डायरेक्ट जोड़ के नहीं देगा तो इसका अपोजिट जोड़िएगा, कोई ना कोई मिलके जोड़ के आंसर बन जाएगा। तो कल का ये होमवर्क भी हम लोगों का रहेगा कि आप लोग इनको, जैसे ये आसान है, 3 लीटर का है, 9 लिख दिया, 5 हो गया, 25 लिख दिया, तो आसान है लोगों के लिए। तो कल का ये होमवर्क भी रहेगा हम लोगों का कि हम लोगों को पूरा का पूरा नंबर वाला ग्रुप इसमें से बना के लाना है, जो हम लोगों का रहेगा। ये कल का होमवर्क है, पूरा का पूरा नंबर वाला। जो नहीं बनेगा उसको हम लोग देख लेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।